Hello students, this is the class 11th bookkeeping in accountancy. Bookkeeping means keep the book, book रखना और accountancy means लेखा. So we go through the question and answer direct. I will explain you and you should understand and try to read in your textbook and whatever. At the first, what is bookkeeping? Bookkeeping as stated as the recording of day-to-day business transactions in the books of the accounts. It involves identification of the transactions of the financial nature, recording them in the books of the accounts and classifying them into the ledger accounts. देखिए बुक कीपिंग जो है उसके अनुसार डे टू डे बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी रिकॉर्डिंग रखी जाती है. रिकॉर्डिंग मीन्स इन टर्म ऑफ रिटर्न इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. बुक्स की कुछ डेफिनेट अकाउंट्स की कुछ डेफिनेट बुक्स होती है, उन्हीं के अंदर ये रिकॉर्ड रखा जाता है. इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ द फाइनेंशियल नेचर. एंड इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि व्हेन यू टेक द बुक एंड ट्राई टू रिकॉर्ड इन द बुक द ट्रांजेक्शन, सो देयर इज नीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर. उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा आपको कि कौन सी बुक में कौन सा रिकॉर्ड रखा जाए, और रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड क्लासीफाई देम इनटू द लेजर अकाउंट. और उसके बाद जब वो अकाउंट बन जाता है, और जैसे सबसे पहले जो होता है डे टू डे, उसको जर्नल बोलते हैं, है ना. उस जर्नल में डे टू डे एंट्री होती है जो बाद में पोस्टिंग होती है कैश बुक में. कैश बुक के बाद वो लेज़र में जाती है. लेज़र में पर अकाउंट पर पेज, लेज़र में अलग अलग जो अकाउंट्स होते हैं, हेड ऑफ द अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन शो किया जाता है, लेज़र बनाया जाता है ना. ये जो है बुक अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग देम इनटू द लेजर अकाउंट्स. सो दैट इज़ द अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीटली जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन बिजनेस everywhere. We'll discuss about the next question. The question answer in what is transaction. Okay, in first question we discussed about the transaction. Transaction means the cash to cash transaction, cash to goods transaction, goods to cash transaction. Okay, sales and purchase. When हम जब जाते हैं तो ट्रांजेक्शन का एक एग्जाम्पल है. When you go to the bank and deposit money, okay, that is the one kind of the transaction. You deposit money and you have the counter file of the that is receipt. आपने बैंक में पैसा जमा कराया, उसकी काउंटर फाइल आपको मिली, मीन्स उसके बदले में आपको काउंटर फाइल मिली. दूसरा ये है कि जब आप उसी पैसे को आफ्टर 7 days निकालने का विड्रॉल, यू विड्रू द मनी फ्रॉम द बैंक. ओके, तो आपने एक चेक भरा या एक आपने वाउचर भरा और वाउचर उनको दिया, स्लिप भरी और स्लिप भर के फिलअप करके आपने दिया और कैशियर ने आपको अमाउंट दिया. दैट इज़ द ट्रांजेक्शन. उसे जस्ट लाइक दिस व्हेन वी गो टू अ शॉप एंड वी विल पे द अमाउंट फॉर द एनी काइंड ऑफ द गुड्स. ओके, वी विल पे एंड ही विल गिव अस टू गुड दैट गुड. ओके, वो गुड्स हमको वो देता है. तो ये भी एक तरीके का ट्रांजेक्शन हुआ. तो डे टू डे ट्रांजेक्शन चलता है. ट्रांजेक्शन आर ऑल दोज इंस्टेंसेस वेयर देयर एग्जिस्ट आइदर एन आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ द केस. ट्रांजेक्शन का सीधा सा मीनिंग यहाँ पर ये है कि या तो आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, या इनफ्लो होगा, कैश आएगा. कैश मीन्स रोकड़, कैश मीन्स आपका सीधी करेंसी आपके हाथ में आ रही है, उसको कैश बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ फर्नीचर ऑफ गुड्स, आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है. सेल्स ऑफ गुड्स, आपने कुछ गुड्स बेची तो उसमें आपका क्या आया, पैसा आया. आपने फर्नीचर खरीदा तो आपने पैसा दिया और फर्नीचर लिया. ये एग्जाम्पल हो गया, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन. नाउ वी गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कैश डिस्काउंट? Okay, what is cash discount? Discount is the very easy term, all of you know very well. Okay, when you go anywhere else in the Shopee of the stationery shop,
या anywhere, any kind of the shop, and you buy something. You give him 100 rupees. You ask him to buy a book which cost 100 rupees, and he will tell you, okay, I will only levied it on the 90 rupees. Okay, वो 100 रुपीज़ की बुक है, वो आपको 90 रुपीज़ में ही दे रहा है. दैट इज़ द 10 रुपीज़ इज़ द डिस्काउंट. ओके, दिस इज कॉल्ड द कैश डिस्काउंट. Okay, what is cash discount? So answer is here. Cash discount is the provided to the customers for making instant payments or the payments within a specified period of time. Cash discount कस्टमर को तब दिया जाता है जब वो एकदम इंस्टेंट पेमेंट या एक स्पेसिफाइड पीरियड में वो पेमेंट आपका कर देगा. ठीक है, आप कैश में कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसमें वो डिस्काउंट देगा. इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. ये भी बिजनेस में एक एक्सपेंस है. डिस्काउंट को भी शो किया जाना चाहिए, है ना, और शो करना ही पड़ता है क्योंकि ये उसमें रिकॉर्ड रखना चाहिए. इट इज़ अलाउड द एंड एसर्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. और ये कब अलाउ किया जाता है? जब आप डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद उसमें से ये दिया जाता है. ठीक है, जैसे सपोज करो ने अगर 90 रुपीज़ में आपको वो बुक बेची है, सोल्ड की आपको. ठीक है, दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स व्हाट मीन्स आई बॉट इट इन द लेस देन 90 रुपीज़. मैं उसको 90 रुपीज़ से भी कम में लेके आया हूँ. सपोज करो कि मुझे 70 रुपीज़ में बुक मिली और मैंने उसको 90 में दिया. उसकी एक्चुअल कास्ट 100 रुपीज़ थी, है ना. तो मैंने 10 रुपीज़ आपको छूट दी, 10 रुपीज़ मेरे पास है. एंड दिस वे ये होता है डिस्काउंट. व्हाट इज कैपिटल? ओके, कैपिटल मीन्स पूंजी. सीधी सी बात है कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो दैट इज द एट द फर्स्ट कैपिटल इज नीडेड. कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस. कैपिटल वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर जो होता है, मालिक जो होता है, वो उस बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है. इन्वेस्ट को निवेश कहते हैं और उसी के बेस पे, उसी के बिहाफ पे वो उससे प्रॉफिट कमाना चाहता है. अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस इज कंसिडर एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. एक्चुअली में बिजनेस उसके ऑनर से सेपरेट एंटिटी होती है. So the amount invested becomes a liability for the business and is shown on the liability side of the balance sheet. और इसीलिए वो जो कैपिटल होती है, जो उसने प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेसमैन को उससे सेपरेट करती है और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो उसकी लाइबिलिटी बन जाती है और इसीलिए लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शोन किया जाता है. इट इज़ असर्टेन बाय द डिडक्टिंग लाइबिलिटीज़ फ्रॉम द असेट्स ऑफ द बिजनेस. और क्या होता है कि जब बिजनेस आपका ईयर एंड हो जाता है एनुअल, और उसमें क्या होता है कि जो लाइबिलिटीज़ है हमारे पास, बिजनेस जब हम करेंगे तो लैंड होगी, मशीनरी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना, हमारे पास गुड्स पड़ी रहेगी. तो जो असेट हमारे पास पड़ी है उस असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं. तो कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, दैट इज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन. ये अकाउंटिंग की इक्वेशन है और इसको हमेशा लर्न रखना चाहिए कि कैपिटल कैसे हम निकालेंगे. कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. देखिए ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन. व्हाट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट? व्हाट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट? आंसर इज हियर. अकॉर्डिंग टू द एंटिटी कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. सीधा सा है कि इसका मतलब ये है कि बिजनेस उसके मालिक से, उसके प्रोप्राइटर से बिल्कुल सेपरेट होगा. इट स्टेट्स दैट द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस आर टू बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होंगे वो प्रोप्राइटर के बिजनेस और उससे सेपरेट होंगे, सेपरेट ट्रांजेक्शन होंगे. द पर्सनल प्रॉपर्टी, इनकम, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, उसमें से पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी अलग रहेगी, उसकी पर्सनल इनकम अलग रहेगी, उसके एक्सपेंसेस अलग रहेंगे पर्सनल, वो बिजनेस में इंटरमिंगल नहीं किए जाएंगे. ऑफ द प्रोप्राइटर शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस. और दूसरी बात है कि ये सारे चीज़ें जो हैं उसके
बिजनेस से अलग रखे जाएंगे, उसके बिजनेस में इनको अकाउंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस दैट इज द कैपिटल इज सोन एज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। और जो बिजनेसमैन ने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट की, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो उसकी लाइबिलिटी है, और कैश बुक के बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी वाली साइड में शो किया जाएगा। व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? मनी को कैसे मेजर किया जाता है ये है। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द मनी और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ओनली वो दोज ट्रांजेक्शन, सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस जो मनी की टर्म में क्या किए जा सकते हैं, मेजर किए जा सकते हैं, बुक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, वही कहलाएंगे। इफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द मनी देन इट विल नॉट बी द रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो ट्रांजेक्शन मेजर नहीं किए जा सकते मनी के उस टर्म में, तो उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। व्हाट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? एक रूपता क्या है? कंसिस्टेंसी एक जैसा, मतलब सालों बीत जाए तो भी वो कंसिस्टेंसी बनी रहे। द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स यूज्ड इन अकाउंटिंग शुड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर टू एनेबल अ कंपैरिजन ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट्स विद द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बताती है कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के कुछ सिद्धांत है, कुछ मेथड है, उसके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड्स यूज़ की जाती है उसमें अकाउंटिंग शुड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब अकाउंटिंग जो है वो ईयर टू ईयर कंसिस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए टू अनेबल अ कंपैरिजन ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट एंड विथ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। मीन्स प्रीवियस ईयर में आपका कितना प्रॉफिट हुआ था और अभी करंट ईयर में कितना प्रॉफिट है, ये जो कंपैरिजन है इसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए एक साल जैसे। जस्ट लाइक द इफ वी टॉक अबाउट द स्कूल्स, ओके, सो स्कूल इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। सो इफ दैट इज द ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड द ऑल द बिजनेस अंडर द लॉस, ओके, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। What is conservation? Conservation means संरक्षण. The conservation concept states that one shall not anticipate a profit but shall always provide for all prospective losses. देखिए, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक जो है एंटिसिपेट प्रॉफिट के लिए बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं हो सकता है, पर वो लॉस को कम कर सकता है। दिस मेक्स श्योर दैट द असेट्स एंड इनकम्स आर नॉट ओवर स्टेटेड। इसका मतलब है कि असेट और इनकम दोनों ओवर स्टेटेड नहीं हो सकती, वही लाइबिलिटीज एंड लॉसेस आर नॉट अंडर स्टेटेड। देखिए, इसका मतलब है कि लाइबिलिटी और लॉसेस जो हैं वो अंडर स्टेटेड नहीं हो सकते हैं।